राजीव बंसल जी का सवाल है उस पे, वोडाफोन आइडिया क्या निवेश के लायक इस समय दिख रहा है, अभी कैसा लग रहा है? अब एफपीओ के बाद, मतलब एफपीओ वाले शेयर जो आ गए लोगों के हाथ में, उसके बाद का जो एक इमीडिएट रिएक्शन होना था वो भी दिख चुका है। यहाँ से आप तसल्ली से समझ सकते हैं कि भाई ट्रेड के हिसाब से या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसे लेना है या नहीं लेना है। देखिए, अब आज जो फॉलो ऑन ऑफर है उसकी लिस्टिंग हुई और मैंने सुना भी, बिरला जी को सुना भी। देखिए, अब एक चीज़ तो क्लियर है कि फिलहाल वोडाफ़ोन के सर्वाइवल वाली तो इश्यू नहीं है। अगर सर्वाइवल वाला कोई इश्यू नहीं है, तो धीरे-धीरे इसके ऊपर ग्रोथ लाने की कोशिश की जा सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी। अब जैसे-जैसे ग्रोथ आएगा उस हिसाब से वोडाफ़ोन आइडिया का प्राइस भी चेंज होगा। मेन अल्टीमेटली इसी पे डिपेंड करता है कि कितना ये लोग आगे ग्रोथ कर पाते हैं। अभी तक तो इनका जितना भी सब्सक्राइबर बेस है वो इनका लूज़ कर रहे हैं। अब टाइम आ रहा है 5G के हिसाब से, बिकॉज़ 4G हुआ। अब 5G रोल आउट जैसा-जैसा होगा उसके हिसाब से आप आगे अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अभी इन्होंने 5G रोल आउट नहीं किया है, अभी उसकी तैयारी है। इसके अगेंस्ट में मेरा ऐसा मानना है कि अब शायद वोडाफ़ोन आइडिया में एक बॉटम बनता हुआ शायद आपको दिख जाएगा। बिकॉज़ इनमें वोडाफ़ोन आइडिया में थोड़ा गवर्नमेंट का भी इन्वेस्टमेंट हो गया, बाकी इनको कैपिटल भी मिलता जा रहा है धीरे-धीरे। तो इसके रिवाइवल की हर कोशिश की जाएगी। तो उसके कारण से कम हो सकता है कि शायद इसका एक बॉटम बन गया और उसके बाद फिर जैसे-जैसे नंबर्स आएँगे, इम्प्रूवमेंट आएँगे, सब्सक्राइबर बेस अगर इम्प्रूव होना शुरू होगा, तो फिर इसमें हो सकता है कि अपसाइड आए। तो जो पहले की टोटल अनसर्टेनिटी थी विथ रिस्पेक्ट टू सर्वाइवल ऑफ द बिज़नेस, अब वो चीज़ फिलहाल बाहर निकल गई। तो सर्वाइवल का अगर इश्यू नहीं है, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे आगे प्राइस आ सकता है। एट दिस जंक्चर आई थिंक वो सब कुछ ऑलरेडी प्राइस में है, ऐसा नहीं है कि प्राइस में नहीं। बाकी अब यहाँ से 2-3 क्वार्टर के बाद आप देख पाएँगे कि सब्सक्राइबर बेस आ रहा है, ये लोग विन बैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके बेसिस पे फिर स्टॉक प्राइस पे रिएक्ट करेगा। तो आपका फैसला क्या इस बात पे होना चाहिए कि ठीक है 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, यहाँ पे एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, कंपनी को एक अच्छा कैपिटल मिला है, सर्वाइवल का जो एक संकट होने की अनिश्चितता थी वो अब नहीं लग रही है उस तरह से। हालांकि अभी भी लोग ध्यान दिला रहे हैं कि भाई इसके ऊपर जितना कर्ज है वो लाखों में है, लाखों करोड़ रुपए में, और हाथ में कितने आए हैं? अभी 18,000 करोड़ रुपए आए हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि उसके चलते आपके सारे कर्जे निपट गए और जो आप बिजनेस लूज कर रहे थे वो ट्रेंड एकदम से पलट गया। अब आपको एक, ठीक है, एक ब्रीदर, सांस लेने का मौका मिला है। तो उसके चलते क्या बिजनेस पोटेंशियल वापस रिवाइव हो जाएगा? तो क्या हम देखें कि हाँ, ये जो सब्सक्राइबर नंबर हर महीने कम होने वाले जो आंकड़े आ रहे थे उस ट्रेंड में कोई बदलाव होता है या नहीं, तिमाही आंकड़ों में फर्क नजर आने लगता है या नहीं, उसका वेट करें, या इन स्तरों पर, इन भावों पर भरोसा करके यहीं पे एक फैसला लें? देखिए, इस बात पे भी पॉइंट पे मैंने सोचा, आई थिंक इनके पास कुछ 2 ढाई लाख करोड़ का कुछ तो रहेगा जो कि डेट है। उसके अगेंस्ट में ये फंड मिनिस्कल है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इंस्टीट्यूशन ने फंड कमिटमेंट किया है तो किसी न किसी प्रेजेंटेशन के बेसिस पे ही वो फंड कमिटमेंट हुआ होगा। अदरवाइज अगर कंपनी आपको अपना पाथ प्रेजेंट नहीं करे, तो एज एन इंस्टीट्यूशन आप अपना फंड कमिट नहीं करें। तो कुछ चीज़ें जो शायद इन जनरल हमको पता नहीं, और धीरे-धीरे जो अभी फंड रेज़ हुआ है, हो सकता है कि और भी फंड आगे जाके रेज़ किया जाए और एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया जाए। मे बी दिस इज़ द बिगिनिंग। मैं इस आशा पे कह पा रहा हूँ कि शायद आगे चीज़ें इम्प्रूव होंगी। अदरवाइज़ आप मेरे पास अपना बिज़नेस के लिए फंड रेज़ करने आएँगे, तो मैं भी तो सबसे पहले आपका बैलेंस शीट देखूँगा, आपको पूछूँगा तुम्हारे पास तो इतना डेट है, मैं किस बेसिस पे तुमको पैसा दूँ, तब करने क्या वाले हो? तो जब तक आप अपना डिटेल्ड प्लान बताएँगे नहीं मुझे, मैं अपना फंड कमिट नहीं करूँगा। तो मेरे हिसाब से शायद ये शुरुआत है और धीरे-धीरे और भी पैसे आगे आने चाहिए। अगर यहीं पे पैसा आके रुक गया तो शायद इंटरेस्ट पेमेंट में ही सब कुछ खत्म हो जी। तो ये तो वो फार्मूला है कि महाजनों येन गतः स पंथा, बड़े लोग, महाजन मतलब बड़े लोग जिस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता ठीक है।
मोस्टली देखिए वो रास्ता इसलिए ठीक होता है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन सेट होता है, वो हमारे पास नहीं होता है। हमको अंदाज़ा लगाना पड़ता है। आप खुद इस चीज़ को सोच के देखें कि अगर उन लोगों ने फंड कमिट किया है, तो क्या बिना किसी प्लान के कमिट कर देंगे? सिर्फ़ कहने पे बिरला जी के कि तुम मुझे पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देयर इज़ समथिंग मोर देन मीट्स द आई। कुछ और भी प्लान रहेंगे जो धीरे-धीरे अनफ़ोल्ड होंगे। बट अब हमारे को जो दिखता है वो ये दिखता है कि एट लीस्ट शायद यहाँ से स्टेबिलिटी आनी हो। ग्रोथ आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। जी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बड़े लोगों ने पैसा लगाया है तो उस पे भरोसा कर सकते हैं या ग्रोथ का इंतज़ार कर सकते हैं। फैसला अंततः निवेशकों का अपना होगा, क्योंकि हम लोग ये बार-बार कहते हैं कि यहाँ की जो भी चर्चा है, वो आपके सामने एक पूरा पर्सपेक्टिव रख देने के लिए है। वो एक आपके सामने एक पका-पकाया नज़रिया पे परोस करके रख देने के लिए नहीं है कि भई आप ऐसा ही कर लीजिए। सारी चीज़ें सुनिए, उसको एक इनपुट की तरह से इस्तेमाल करिए, फिर आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन करिए, पढ़ाई-लिखाई कीजिए, उसके बाद फिर ज़रूरी लगे पेशेवर सलाह लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने एक फैसले तक पहुँचिए। अगर आप इस तरीके से निवेश करेंगे, तो हमेशा आपका जो रास्ता है, वो ठीक रहेगा, उस रास्ते में आपके लिए काँटे कम रहेंगे, फूल ज़्यादा रहेंगे।